हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है तुम्हारा अपने चैनल वीएस चौहान लर्निंग ऐप पे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम समझेंगे दशमलव के घटाव। तो कल की वीडियो में हमने क्या देखा था? कल की वीडियो में हमने देखे थे दशमलव के जोड़, और आज हम देखेंगे दशमलव के घटाव। तो दशमलव के घटाव जो होते हैं बेटा, तुम्हें बेसिकली 6 तरीके से लिखे हुए मिल सकते हैं, जो मैंने तुम्हारे लिए बोर्ड पर लिखे हुए हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक। अब देखो करना कैसे है तुमको, ये करने सेम ऐसे ही है जैसे तुम बिना दशमलव के घटाव करते हो, वैसे ही सेम तुम्हें ये करना है। बस ध्यान ये रखना है कि दशमलव जिस जगह पे आ रहा है, दशमलव को अपने दशमलव की जगह पर ही लिखना है। तो देखो भाई, टाइप नंबर 1 की मैं बात करूँ बेटा, सबसे पहले टाइप नंबर 1 कैसे करना है। तो टाइप नंबर 1 में क्या होगा, देखो दशमलव के बाद के जो अंक हैं बेटा तुम्हें बराबर मिलेंगे, और दशमलव से पहले भी अंक बराबर मिलेंगे। देखो यहाँ भी दशमलव से पहले 2 अंक, यहाँ भी दशमलव से पहले 2 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक, और यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक। तो कहने का मतलब दोनों तरफ क्या है, समान अंक हैं। तो तुम क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाओ बेटा। पहले लिख लो पहली संख्या जिसमें से तुम्हें घटाना है, तो 45.45। अब इसमें से हमें माइनस करना है 42.32। तो मैंने तुम्हें कल की वीडियो में बताया था बेटा, संख्या को पढ़ते कैसे हैं। दशमलव के बाद की संख्याओं को हमें एक एक से पढ़ना होता है। इसे हम ऐसे नहीं पढ़ते 55.45, इसे हम पढ़ते हैं 55.45, 42.32। अब हम क्या करते हैं बेटा, माइनस करते हैं, घटाते हैं। तो 5 में से 2 माइनस करो बेटा, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब 4 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा बेटा, 1 बचेगा। अब देखो दशमलव अपनी जगह पे आएगा, जहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, दशमलव आ जाएगा अपनी जगह पे, एज इट एज रहेगा। 5 में से 2 माइनस करो, कितने बचेंगे बेटा, 3 बचेंगे। और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा, 1 बचेगा। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा कहानी यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट सेम कंडीशन यहाँ पे है। यहाँ भी दशमलव से पहले 2 अंक, यहाँ भी दशमलव से पहले 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक। कितने भी अंक हों, मतलब दशमलव से पहले और दशमलव के बाद समान अंक होंगे, तो आप सीधे सीधे उनको लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, 42.32। इसमें से माइनस करना है 31.22, 31.22। तो इसे बेटा माइनस करते हैं। तो सबसे पहले 2 में से 2 माइनस करेंगे, क्या बचेगा बेटा, 0 बचेगा। 3 में से 2 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 1। दशमलव अपनी जगह पे आ जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा, 1। और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1। तो यहाँ तक क्लियर हुई बेटा कहानी यहाँ तक। चलो ठीक है, अब देखते हैं बेटा टाइप नंबर 2। अब देखो टाइप नंबर 2 में क्या होगा, दशमलव के बाद तुम्हें समान अंक मिलेंगे, लेकिन दशमलव से पहले यहाँ पे क्या हुआ, देखो असमान अंक मिलेंगे। जहाँ दशमलव से पहले 3 अंक हैं, यहाँ पे दशमलव से पहले 2 अंक हैं। तो चाहे तुम्हें समान अंक मिले या असमान अंक मिले, तुम्हें केवल उसको सही ढंग से लिख लेना है। और अगर तुमने इसको सही ढंग से लिख लिया तो आंसर तुम इजीली निकाल लोगे। तो पहले तुम्हें क्या करना है, जिस संख्या में से तुमको दूसरी संख्या घटानी है, उस संख्या को लिखो ऊपर। तो तुम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे इसको लिख लेंगे 142.73। लिख लिया बेटा यहाँ तक। अब तुम्हें क्या करना है, देखो पहले पॉइंट के नीचे क्या लिखना है बेटा, पॉइंट लिखना है। दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है। दशमलव से इधर साइड वाली संख्याओं को अंक के नीचे अंक लिखना है। तो पहले लिखेंगे 2, तो यहाँ पर 2 के नीचे लिख देंगे 2, फिर लिखेंगे 8, 4 के नीचे लिख देंगे 8। इधर संख्या को खाली छोड़ना है। ऐसा मत करना कि 8 को 1 के नीचे लिखें, 4 के नीचे 2 लिख दें, तो संख्या हो जाएगी गलत। फिर तुम पीछे 0 मानोगे, वो 820 हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो दशमलव से पहली संख्याओं को अंक के नीचे अंक पीछे की तरफ लिखना है, और दशमलव के बाद वाली संख्याओं को ऐसे करके लिखना है, पहले 3 फिर 4। तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 3, यहाँ पे कितना आएगा, 4। समझ आई बेटा कहानी यहाँ तक। अब इसको तुम आराम से माइनस कर दो भाई। तो घटाने का तरीका वही रहेगा जो बिना दशमलव वाला होता है। जैसे मैं तुमसे कहूँ बेटा 3 में से 4 घटाओ, तो आप कहेंगे सर घटाएंगे नहीं। तो हम क्या करते हैं बेटा, 3 यहाँ पर है, 1 यहाँ से हासिल ले लेते हैं बेटा, 13 बन जाएगा। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6। अब हम क्या करेंगे, 13 में से 4 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे बेटा, 9 बच जाएंगे। अब 6 में से 3 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे बेटा, 3 बच जाएंगे। अब यहाँ पे दशमलव अपनी जगह पे आ जाएगा। दशमलव कहाँ पे आ जाएगा, अपनी जगह पे। अब 2 में से 2, तो तुम कहेंगे सर 0 बचेगा। 4 में से 8 जाएंगे नहीं बेटा, तो तुम क्या करेंगे, 4 यहाँ पे है, 1 यहाँ से कैरी ले लो बेटा, हासिल 14, यहाँ बच जाएगा 0। अब 14 में से 8 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 6। और 0 अपनी जगह पे, पहले 0 को लिखो या मत लिखो। क्लियर है बेटा यहाँ तक। तो आंसर आ जाएगा 60.39। समझ आई कहानी बेटा। नीचे वाला देखो, सबसे पहले तुम्हें लिखना है बेटा 243.13 माइनस। अब देखो बेटा दशमलव के नीचे तुम्हें क्या लिखना है, दशमलव लिखना है।
इधर वाली संख्याओं को ऐसे करके लिखेंगे 0 8, तो पहले यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे कितना आएगा बेटा 8। इन संख्याओं को ऐसे लिखना है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 यहाँ पे लिखेंगे 4। समझ आई बेटा कहानी यहाँ तक। अब माइनस करो भाई, 3 में से 4 जाएंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं 3 यहाँ पे है, 1 इधर से कैरी ले लो 13, यहाँ बच जाएंगे बेटा 0। अब 3 में 13 में से क्या करेंगे बेटा 4 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 9। अब बताओ बेटा 0 में से 2 चले जाएंगे, तुम कहेंगे सर नहीं जाएंगे, तो हम क्या करते हैं बगल से कैरी लेते हैं, यहाँ रह जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 10। अब 10 में से 2 माइनस करो बेटा, कितने बच जाएंगे 8, दशमलव अपनी जगह पर रहेगा। अब 2 में से 0 माइनस करो, कितने बचेंगे बेटा 2। अब बताओ 4 में से 8 चले जाएंगे, तुम कहेंगे सर नहीं चल पाएंगे या फिर नहीं घट पाएंगे, तो क्या करेंगे बेटा 4 यहाँ पे है, बगल से एक आंसर ले लो 14, यहाँ कितना बचेगा 1। अब 14 में से 8 माइनस करो, कितने बचे बेटा 6, और 1 के नीचे कुछ संख्या नहीं है तो जहाँ मान लेते हैं 0, तो 1 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा 1 बचेगा। समझ आई बेटा कहानी यहाँ तक। तो आप कहेंगे सर हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखते हैं बेटा टाइप नंबर 3 में क्या होगा। देखो बेटा टाइप नंबर 3 में क्या होगा कि दशमलव से पहली वाली संख्याएं तुम्हें समान मिल जाएंगी, लेकिन दशमलव के बाद जो संख्याएं मिलेंगी असमान। मतलब यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो चाहे बेटा दशमलव के बाद असमान संख्या मिले या समान संख्या मिले, तो मैं उसको ना सही ढंग से बस लिखना है। अगर तुमने सही ढंग से लिख लिया तो आंसर आपका सही आएगा, अगर तुमने लिखने में गलती कर दी तो आंसर तुम्हारा गलत आएगा। तो पहले क्या करते हैं बेटा, इसमें से तुम्हें ये वाली संख्या घटानी है, तो पहले इस संख्या को लिखेंगे। तो तुम लिखेंगे बेटा 8234.2 दशमलव 2 लिख लिया बेटा। अब सबसे पहले क्या लिखना है, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। अब जहाँ पे देखो 4 अंक हैं और जहाँ पे भी कितने अंक हैं 4 अंक हैं, तो आप इजीली 1 अंक के नीचे 1 अंक लिख देंगे, 5 4 3 7। तो यहाँ पे 5 4 3 7। अब यहाँ पर देखेंगे बेटा ये अंक हैं 2 4 3, तो इनको हम ऐसे लिखेंगे, इन्हें ऐसे लिखते हैं। तो 4 3, तो पहले यहाँ पे 4 आएगा, फिर कितना आएगा बेटा 3 आएगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। तो ये बताओ बेटा 0 में से 3 जाएंगे, आप कहेंगे सर घटेगा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम 0 मान लेते हैं, यहाँ से 1 उधार लेंगे, हासिल लेंगे, तो कितना बच जाएगा बेटा 10 बन जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अब 10 में से 3 माइनस करो बेटा, कितना बचेगा 7 बचेगा। कितना बचेगा बेटा 7। अब 1 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो तुम कहेंगे सर यहाँ से कैरी ले लेते हैं, हासिल ले लेते हैं, तो कितना बन जाएगा 11, और यहाँ कितना बन जाएगा बेटा 3। अब 11 में से 4 माइनस करो, कितना बच जाएगा 7, दशमलव अपनी जगह पे आ जाएगा। अब 3 में से 5 जाएंगे नहीं, तो क्या करेंगे बेटा 1 यहाँ से हासिल ले लो, 13 बन गया, यहाँ पे कितने हो गए 2 हो गए। 13 में से 5 माइनस करो बेटा, कितने बचे जाएंगे 8। अब 2 में से 4 जा नहीं रहे, तो यहाँ से फिर हासिल ले लो बेटा, 12 बन गया। तो 12 और यहाँ पे कितना रह गया 1, तो 12 में से 4 माइनस कर दो, कितना बचेगा बेटा 8। और 1 में से 3 जाएगा नहीं, फिर यहाँ से कैरी ले लो बेटा, 11 बनेगा, यहाँ पे 7 बच जाएगा। तो 11 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा 8, और 7 में से 7 गए तो कितने बचे 0, और 0 को तुम लिखो या मत लिखो। समझ आया बेटा यहाँ तक सभी के। तो अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को पीछे से बैक करके दोबारा से देखेंगे, ठीक है बेटा। अब देखो टाइप नंबर 4 क्या हो सकता है भाई, दशमलव के बाद मैंने तुम्हें बताया था समान संख्याएं, दशमलव से पहले समान संख्याएं। अब जैसे यहाँ पे पहले कम पड़ गई थी, पीछे वाली संख्याएं ज़्यादा थी, 3 मतलब अंक ज़्यादा थे, यहाँ पे 2 अंक हैं, यहाँ पे 1 अंक है। यहाँ पर पहले अंक ज़्यादा हैं, पीछे के अंक कम हैं, तो चाहे पहले के अंक ज़्यादा हों पीछे के अंक ज़्यादा हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, केवल तुम्हें दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है और संख्या को सही ढंग से लिख लेना है, ठीक है। फिर उसको घटा दो, आंसर तुम्हारा सही आएगा। तो पहले तुम क्या करेंगे बेटा 43 लिखेंगे, 43.353। तो पहले क्या लिखना है तुम्हें, दशमलव के नीचे दशमलव, तो यहाँ आ जाएगा दशमलव। इन संख्याओं को ऐसे लिखना है पीछे की तरफ 1 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। ये जो संख्याएं बची हैं इनको पीछे की तरफ क्रम से लिखना है, पहले 2 फिर 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। ऐसे मत करना है इनको, तुम ऐसे लिख दें कि भाई यहाँ पे 6 लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, यहाँ 0, तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा गलत आ जाएगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक। क्योंकि देखो दशमलव के बाद अगर कितने भी तुम 0 लगाओ तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन दशमलव के बाद तुमने 0 लगाया, बाद में कोई संख्या आ गई तो उसका मान घट जाता है, ठीक है बेटा। तो पहले तुम्हें क्या करना है 6 2, ठीक है, इधर साइड से लिखेंगे 2 6, तो पहले कितना आ जाएगा 2, फिर कितना आ जाएगा 6, जहाँ पे कुछ नहीं तो मान लेंगे 0। अब इसको माइनस करो बेटा, तो तुम कहेंगे सर 3 में से 0 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 3 बच जाएंगे। अब 5 में से 6 जाएंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या करते हैं बेटा 15, एक कैरी ले लेते हैं, यहाँ कितना बचेगा 2। अब 15 में से 6 माइनस करो, कितना बचेगा 9, और 2 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 0, फिर पॉइंट लगा लिया। 3 में से 1 गया तो कितने बचे 2,
और 4 में से दोगे तो कितने बचे बेटा 2। समझ आया बेटा यहाँ तक सभी के? तो यहाँ तक तुम सबके क्या हुआ होगा बेटा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में क्या होता है कि मान के चलिए भाई यहाँ पे कोई संख्या ऐसी है जिसमें दशमलव नहीं है, चाहे ये संख्या इधर हो या इधर हो। ठीक है बेटा, और दूसरी तरफ ऐसी संख्या है जिसमें दशमलव है, तो कैसे घटाएंगे? तो भाई देखो 556 में से 52.36 घटाना है। तो पहले तुम क्या करो बेटा, वो संख्या लिखो जिसमें से तुमको घटाना है। तो तुमने कहा सर 556, अब हमको घटाना कितना है 52.36। तो इस पूर्णांक संख्या के बाद जो तुम्हें कंप्लीट दे रखी है, तुम दशमलव मान के और अपनी तरफ से तुम्हारी इच्छा है आप कितने भी जीरो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो मैं यहाँ पे 2 जीरो मान लेता हूँ। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, 2 5 है तो यहाँ पे 2 लिख लो बेटा, यहाँ पे 5 तो ये लग गया बेटा 52। दशमलव के बाद क्या आ रहा है 3 6, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बेटा दशमलव के बाद 3 6। डन है बेटा यहाँ तक। अब इसको माइनस करते हैं, तो 0 में से 6 जाएगा नहीं बेटा, कितना बन जाएगा? यहाँ पे देखो बगल से कैरी लेगा, इसके पास है नहीं, फिर ये इसको कैरी देगा, जहाँ बन जाएंगे 5, यहाँ बन जाएंगे बेटा 10। 10 के इसको कैरी देगा, जहाँ बन जाएंगे 9, जहाँ हो जाएंगे 10। अब 10 में से 6 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे बेटा 4। और 9 में से 3 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे बेटा 6। और 5 दशमलव अपनी जगह पे लगा दो बेटा। ठीक है, अब 5 में से 2 माइनस करो, कितने बचेंगे बेटा 3। और 5 में से 5 गए तो कितने बचे बेटा 0। और जहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 मान लो। तो 5 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा 5 बचेगा। समझ आया बेटा यहाँ तक सभी के? तो कुल मिला के बाद ये बेटा तुम्हें सबसे पहले संख्या को लिखना सीखना है। अगर तुम संख्या को लिखना सीख गए तो आंसर तुम्हारा ईजिली निकल आएगा। ठीक है, अब इधर देखो बेटा, अब मैंने कहा बेटा 52.34 में से 56.48 घटाओ। तो तुम कहेंगे सर ये कैसे घटा जाएगा, जहाँ पे ये संख्या छोटी है संख्या बड़ी है। तो बेटा हमेशा याद रखना कि घटाव जो होता है ना, वो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या भी घट जाएगी। जैसे मैं तुमसे कहूँ बेटा, मान लीजिए कि मुझे घटा के दिखाओ, यहाँ बता देता हूँ। मैं कहूँ तुमसे बेटा 5 में से 8 घटा के दिखाओ, तो हमेशा याद रखना बेटा कि बड़ी में से छोटी संख्या घटा दो। 8 में से 5 की तो कितने बचे 3, लेकिन जो संख्या माइनस की होती है चिन्ह उसी का लगा दो। तो 5 में से 8 घटाने पर क्या बचेंगे, माइनस के 3 बचेंगे। और अगर मैं तुमसे कहूँ बेटा 8 में से 5 घटाने पर कितना बचा, तो तुम कहेंगे सर प्लस के 3 बचेंगे। क्लियर बेटा कहानी यहाँ तक? तो माइनस का जो चिन्ह होता है ना बेटा, उसका माइनस का मतलब होता है ऋण, यानी कि कर्ज। आप ऐसे मान के चलो जैसे दुकान से तुमने 8 रुपये का कर्ज लिया, तो 8 माइनस के दर्शा दिए और तुमने 5 जमा कर दिए। जमा का मतलब होता है प्लस। तो 8 में से तुमने 5 जमा कर दिए तो तुम पर अभी 3 रुपये का कर्ज बचा। तो माइनस का चिन्ह ये दर्शाता है कि अभी तुम पर कर्ज रह गया है। ठीक है बेटा, तो ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लिख लो बेटा 56, फिर यहाँ पे लिख देंगे दशमलव के 4 8। अब इसमें से माइनस कर देंगे 52.34। तो तुम कहेंगे सर चलो घटाते हैं। 8 में से 4 गए तो कितने बचेंगे बेटा 4, और 4 में से 3 गए तो 1 दशमलव, 6 में से 2 गए तो 4, और 5 में से 5 गए तो 0। 0 को लिखो या मत लिखो। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है ना, माइनस वाली जो संख्या है ना वो बड़ी है, क्योंकि माइनस के 56 और ये कितना बेटा 52। तो अगर मैं माइनस हटा दूँ तो 56 बड़ी है 52 छोटी है, तो चिन्ह उसी का लगाते हैं जो संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो आंसर आएगा माइनस के 4.14। समझ आया बेटा सभी के यहाँ तक? तो पहले आप इसको नोट डाउन करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तो बेटा इन प्रश्नों के जवाब तुम्हें देना है नीचे कमेंट बॉक्स में, और बाकी जो नेक्स्ट समझेंगे अगली वीडियो में हम क्या देखेंगे, दशमलव के गुणा। ठीक है बेटा, इनको आप नोट डाउन करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे और आंसर कहाँ पे लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए बाय।